हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आपको अपने आसपास ईयरफोन हेडफोन का इस्तेमाल करते हुए लोग आसानी से दिखाई दे जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन हेडफोन आदि का इस्तेमाल करते समय कान कितने डेसिबल तक की आवाज़ को सहन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर नियमित तौर पर हेडफोन ईयरफोन आदि का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो कौन कौन सी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की शानदार और जानदार वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंसानों में सुनने की एक सीमा होती है। अगर लगातार ऊंची आवाज़ में ईयरफोन हेडफोन पर म्यूजिक सुनते या फिर किसी से बात करते हैं तो फिर कान के पर्दे और फिर बाद में कान की नस में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रही तो इससे सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। सुनने की क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं तो यह जानना होगा कि ध्वनियाँ कैसे कानों को प्रभावित करती है। साथ ही यह भी जानना होगा कि किस तरह के हेडफोन और ईयरफोन कान को कम नुकसान पहुंचाते हैं। पहला, नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन। अगर नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह बाहरी शोर को कानों तक आने से रोकता है। नतीजतन आपको बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है और इससे वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत भी कम पड़ती है। हालांकि आजकल बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों के हेडफोन मौजूद हैं, इनमें सही हेडफोन को चुनना भी मुश्किल कार्य है। मगर हेडफोन ईयरफोन खरीदते समय पैसिव और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों। दूसरा, पैसिव नॉइज कैंसिलेशन। हेडफोन की फिजिकल डिजाइन भी अवांछित आवाज़ को ब्लॉक करने में मददगार होती है। हालांकि इसमें यह भी देखना होता है कि हेडफोन की पैडिंग यानी गद्दी कानों को किस तरह से कवर करती है। यह केवल कुछ ध्वनि को ब्लॉक कर सकती है। अगर शोर ज़्यादा है तो इसमें आवाज़ कानों तक रेंगती रहेगी। ओवर ईयर हेडफोन आपके कानों को पूरी तरह से कवर करता है और यह बाहरी शोर को काफ़ी कम कर देता है। तीसरा, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। अगर बाहरी शोर को रोकने के लिए अधिक फीचर चाहते हैं तो फिर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के हेडफोन में माइक्रोफोन इनबिल्ट होते हैं जो एम्बियंट साउंड का इस्तेमाल करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो यह बाहरी शोर को निष्क्रिय करने की तकनीक है। यह सीधे शोर को ब्लॉक नहीं करती है बल्कि हेडसेट्स के माइक्रोफोन का उपयोग करके ध्वनि को सुनती है और अपनी स्वयं की ध्वनि तरंग पैदा करती है जो प्रभावी रूप से मौजूदा ध्वनि को निष्क्रिय कर देती है। इससे बाहरी शोर नहीं सुनाई देता है। सावधानी से चुने ईयरबड्स। ईयरबड्स को खरीदते समय भी नॉइज कैंसिलेशन फीचर का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी देखें कि बड्स कान के लिहाज से कितने सुरक्षित हैं। इन ईयरबड्स, इस तरह के ईयरबड्स का डिज़ाइन ऑडियो को ईयर ड्रम के करीब लाता है या ईयर ड्रम को सीधे साउंड वेव के साथ हीट करता है। इससे ऊंची आवाज़ पैदा होती है जो सुनने के लिहाज से इसे बहुत ही खतरनाक बना देता है। ऑन ईयरबड्स। कानों के लिहाज से इस तरह के ऑन ईयरबड्स आमतौर पर बेहतर होते हैं क्योंकि ये कानों में अंदर जाने के बजाय ईयर कैनाल को कवर करता है, मगर ये कानों को कवर करने और पैसिव नॉइज कैंसिलेशन के लिहाज से हेडफोन की तुलना में कम प्रभावित होते हैं। अगर यह कान को ठीक से कवर नहीं कर रहा है तो साउंड क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। ईयर प्लग साथ रखें। यदि आप खुद को बेहद शोरगुल वाली स्थिति में पाते हैं और उस स्थिति से कुछ देर के लिए बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा है तो कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग अच्छा विकल्प हो सकता है। ये फोम और प्लास्टिक के विकल्प में मौजूद हैं। कुछ ईयर प्लग्स ऐसे भी हैं जो कानों तक साउंड वेव को पहुंचने से पहले उसे फिल्टर करने का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साउंड और डेसिबल को हम कैसे जान सकते हैं। सुनने की क्षमता को तब तक ज़्यादा नुकसान पहुंचता है जब लंबे समय तक हाई डेसिबल में कोई आवाज़ सुनते हैं। आपको बता दें कि 85 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ धीरे धीरे आपके कानों और इसके अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आवाज़ 140 डेसिबल से ज़्यादा है तो फिर यह दर्दनाक होने के साथ सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है।
इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब किसी से बात करते हैं तो वो लगभग 60 डेसिबल पर होता है। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। 90 डेसिबल से अधिक आवाज़ में गाने नहीं सुनना चाहिए। आमतौर पर कान 65 डेसिबल की ध्वनि को ही सहन कर सकता है, लेकिन ईयरफोन पर अगर 90 डेसिबल की ध्वनि 40 घंटे से ज़्यादा सुनी जाए तो कान की नसें पूरी तरह से डेड हो जाती हैं। ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से सुनने की क्षमता 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है। आप चाहे म्यूजिक सुन रहे हो या फिर वीडियो गेम खेल रहे हो, वॉल्यूम को 60% से ज़्यादा न करें। ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करने की आदत डालें। अगर आपको घंटों ईयरफोन लगाकर काम करना है तो हर 1 घंटे पर कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लें। अच्छी क्वालिटी के ही हेडफोन्स या ईयरफोन्स का प्रयोग करें और ईयरबड्स की बजाय हेडफोन का प्रयोग करें। आवाज़ से परेशानी है तो कोशिश करें कि नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन या ईयरफोन का चुनाव करें। मोबाइल में ईयरफोन मोड में जब आप तेज साउंड करते हैं तो बीच में एक संकेत आता है कि इससे ज़्यादा आवाज़ बढ़ाने से नुकसान हो सकता है। ऐसे में उस निर्देश का पालन ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, ऐप से तेज आवाज़ को करें नियंत्रित। अगर आपको लगता है कि सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है तो कुछ ऐप्स की मदद ले सकते हैं। पहला ऐप साउंड मीटर। जी हाँ दोस्तों, यह एंड्रॉयड ऐप की मदद से यूजर डेसिबल को माप सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका माइक्रोफोन कितना लाउड है। वॉल्यूम को डेसिबल में देख सकते हैं। यह आपको ग्राफ के जरिए भी दिखाता है। हालांकि इसकी एक सीमा है, यह 90 डेसिबल से अधिक की आवाज़ की पहचान नहीं करता है। यह ज़रूरत से ज़्यादा वॉल्यूम होने पर आपको अलर्ट करेगा। दूसरा ऐप हियरिंग टेस्ट। क्या आप अपनी सुनने की क्षमता के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस एप्लीकेशन की मदद से सुनने की अपनी क्षमता को टेस्ट कर सकते हैं। यह भी डेसिबल और फ्रीक्वेंसी स्केल के जरिए कान की क्षमता को जांचता है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद निर्देशों का पालन करें। टेस्ट के अंत में विस्तृत परिणाम दिखाई देंगे। हालांकि यह वास्तविक डॉक्टर के पास जाने के समान नहीं है, फिर भी यह सुनने की क्षमता को जांचने का एक तरीका हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कुछ बातें आप लोगों को जो मैंने बताई है ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक दे दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऐसी ही लाभप्रद वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। कमेंट में आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कुछ बातों का ध्यान रखें जब वो हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।